कोई पता नहीं चल रहा था हमारी बहन का अभी तक कि मार दिया इन लोगों ने कि जिंदा है। हम लोग यहाँ तक आ गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। बताओ हम लोग कहाँ जाए, तो कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक ऐसे ही घूम रहा है, कोई खिलाफ भी नहीं, कोई रिपोर्ट कुछ नहीं, उसे कंप्लेंट। ऐसी बड़ा आदमी है, पैसे वाला, हम लोग गरीब में, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है कहीं तक। थक चुके हम लोग, भाग भाग के हम लोग यहाँ आए हैं लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। हमारी कार्रवाई की जाए, हमें मिलाया जाए उनसे और हमारे सब लेटर पहुँचाए जाए और उसको, हमारी बहन को जिंदा है या मुर्दा वो ला के दे और हमारी कार्रवाई की जाए। और हमारी बहन के साथ ऐसे प्रधान भोला यादव की पत्नी ने, गीता यादव ने, कि हमारे घर मुर्गा बना जाओ, मुझे बनाना नहीं आता। क्रम अत्याचार बलात्कार सब भैया को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि अपनी बहन को ले जाए यहाँ से उठा के। जब भैया गए हैं तो उसकी हालत देखी, बुरी हालत में पड़ी है, सारे फटे हुए थे। तो जो मेरे भैया ने पूछा कि ऐसी हालत कैसे हो गई है, तो कहने लगा मैं यादव हूँ इस गाँव का, मुझसे ही पूछ रहा है तो कैसे हालत हो गई, चुपचाप ले जाए यहाँ से उठा के। पूरा भी गए हैं डीएम के पास, वहाँ पर भी हम लोग एक पत्र दे के आए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। लोग यहाँ आए हैं अब लखनऊ मुख्यमंत्री से, योगी जी से मिलने के लिए आए हैं हम। उसके हमने FIR को लिखा है, उसके बाद मैंने SSP मैनपुरी में गया हूँ। मैनपुरी में भी उन्होंने यही कहा है कि आप जाओ, आपकी कार्रवाई हो चुकी है, मगर ना कोई गिरफ्तारी है। उन लोगों के बेखुला घूम रहे हैं, पुलिस वाले आते हैं उन्हें घर पे जब वो पी के जाते हैं, खाना पेप्सी पीते हैं कि ठंडा पीते हैं, वहाँ बैठ के और वे लोग हमारी हंसियाँ उड़ाते हैं गरीबी की हालत में। दूसरी बार यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर हैं, उन्होंने निर्देश दिया है कि पुलिस विभाग की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जाए और बेटियों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूल कॉलेज में एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय किए जाएं। इसके साथ ही पुलिस की एक टीम शाम को बाज़ारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त लगाए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि 10 अप्रैल से प्रदेश भर में मिशन शक्ति से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जिसे लेकर विभाग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। महिला कांस्टेबल को बीट स्तर पर तैनात किया जाए और सभी विभागों के कर्मचारी बीट अधिकारी के साथ गांव की महिलाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी पुलिस प्रशासन ने मुख्यमंत्री द्वारा महिला सुरक्षा अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई। जी हां, लगभग 20 दिन गुजरने के बाद भी मंसूरी समाज के एक परिवार को नहीं मिला इंसाफ। अपनी बहन की तलाश में दर दर भटकता रहा पीड़ित परिवार। दरअसल 19 मार्च को ग्राम प्रतापपुर थाना भोंगांव जिला मैनपुरी निवासी मोहम्मद शफीक की बहन आमना बेगम को गांव के प्रधान भोला यादव और उनकी पत्नी गीता देवी ने खाना बनाने के लिए अपने घर पर बुलाया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रतापपुर के प्रधान भोला यादव, ओवेन इंद्रपाल तथा उनके लड़के शीलू यादव, सीटू यादव, ऋषि यादव ने उनकी बहन आमना को खाना बनाने के बहाने बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और 20 मार्च को कहीं गायब कर दिया। परिवार वालों का कहना है कि जब उन्होंने पुलिस को सूचना की जानकारी दी तो पुलिस लापरवाही बरतती रही। बहुत मुश्किल से थाना भोंगांव की पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही परिवार की बहन का कुछ पता चला। पीड़ित परिवार द्वारा जानकारी करने पर पता चला कि उनकी बहन आरोपियों के पास है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उक्त आरोपी मुकदमा वापस लेने को दबाव बना रहे हैं और कहते हैं रिपोर्ट वापस नहीं ली तो उनकी बहन आमना को जान से मार देंगे। जब मैनपुरी पुलिस प्रशासन से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो पीड़ित परिवार राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवाज़ जा ही रहा था कि लखनऊ की पुलिस ने परिवार को रोक लिया और हजरतगंज थाने ले गई। इस बात की जानकारी मिलने पर ऑल इंडिया मंसूरी समाज के पदाधिकारियों ने थाने पहुंचकर पीड़ित परिवार को छुड़वाया। मेरा नाम नाजमा बेगम है, मैं उसकी आमना बेगम की बड़ी बहन हूँ और हमारी बहन के साथ ऐसी वारदात हुई। आज 17 दिन हो गए हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। उसके यहाँ खाना बनाने के लिए बहाने से बुलाया था प्रधान भोला यादव की पत्नी ने, गीता यादव ने, कि हमारे घर मुर्गा बना जाओ, मुझे बनाना नहीं आता। तो वो चली गई, 2-4 बार फ़ोन करा कि आ जाओ, चली गई। तो वहाँ से उन लोगों ने उसके साथ दारू पिलाई, मारपीट की, दुष्कर्म अत्याचार
बलात्कार सब कुछ किया है। और फिर भैया को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि अपनी बहन को ले जाए यहाँ से उठा के। जब भैया गए हैं तो उसकी हालत देखी, बुरी हालत में पड़ी थी, बेहोश, नशे में धुत, ज़मीन पे मट्टी में लिसी पुती, कपड़े वपड़े सारे फटे हुए थे। तो जो मेरे भैया ने पूछा कि ऐसी हालत कैसे हो गई है, तो कहने लगा मैं यादव हूँ इस गांव का, मुझसे ही पूछ रहा है तू कैसे हालत होगी, चुपचाप ले जा यहाँ से उठा के। जब ये लेके चले तो उसके लड़के ने, सीटू यादव, ऋषि यादव ने इसके भैया को लात मार दी है, ज़मीन पे गिर गए दोबारा। फिर जैसे तैसे उठा के लेके आए हैं घर तक। उसे नशे में थी, उसको होश भी नहीं था, पूरी रात ऐसी पड़ी रही, टाइम ज़्यादा हो गया था, हम लोगों ने कोई पुलिस से कार्रवाई भी नहीं की। सुबह हुआ तो वो जैसे थोड़ी होश में आई तो उन्होंने, मम्मी ने कहा कि तू भी पिट गई, भैया को भी पिटवा दिया, इतना ये हादसा हो गया, कुछ होश ही नहीं। तो कहने लगी मुझे कुछ पता नहीं है। तो कह रही हम जा रहे रिपोर्ट करेंगे भोला यादव के खिलाफ, उसके सीटू के और ऋषि के। तो वो भोला यादव के घर बोलने चली गई, वहाँ से ही लापता है। 17 दिन हो गए, हम लोगों ने FIR भी की है थाने में, कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम लोग SP के यहाँ गए हैं मैनपुरी, तो उन्होंने थोड़ा बहुत फ़ोन किया है। जब हमारी रिपोर्ट लिखी गई, रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे थे, जाओ यहाँ से, यहाँ आ जाते हैं बार बार, कह रहे गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दो। आगरा DM के पास, फिर हम लोग आगरा भी गए हैं DM के पास, वहाँ पर भी हम लोग एक पत्र दे के आए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम लोग यहाँ आए हैं अब लखनऊ, मुख्यमंत्री से, योगी जी से मिलने के लिए आए हैं, हमारी कार्रवाई की जाए, लेकिन हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग उतरे हैं तो पुलिस वालों ने यहाँ कह रहे हैं यहाँ नहीं जा सकते, आप लोग कहाँ से आए हो, हमको चिल्ला चपका के यहाँ बिठा दिया है, मंत्री जी से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। अब बताओ आप लोग कुछ नहीं करोगे, कहाँ जाएं हम लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं 4 उसके, और परेशान। एक 2 साल का लड़का है, दूध पीता हुआ, वो रात भर रोता है, दिन भर रोता है। बताओ बच्चों को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका। और कोई पता नहीं चल रहा था हमारी बहन का अभी तक, कि मार दिया इन लोगों ने कि जिंदा है। हम लोग यहाँ तक आ गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। बताओ हम लोग कहाँ जाए, कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक ऐसे ही घूम रहा है, कोई खिलाफ भी नहीं, कोई रिपोर्ट कुछ नहीं, उसे कंप्लेंट। ऐसी बड़ा आदमी है, पैसे वाला, हम लोग गरीब में, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है कहीं तक। थक चुके हम लोग, भाग भाग के हम लोग यहाँ आए हैं लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। हमारी कार्रवाई की जाए, हमें मिलाया जाए उनसे, और हमारे सब लेटर पहुँचाए जाए, और उसको, हमारी बहन को जिंदा है या मुर्दा वो ला के दे, और हमारी कार्रवाई की जाए। हमारी बीवी भोले प्रधान के यहाँ खाना बनाने गई थी, उन्होंने उनके घर से, उनके भोले प्रधान के घर से बुलाया था, बार बार फ़ोन किया उन्होंने कि आप आ जाएं, हमारे यहाँ मुर्गा बनना है और हम बनाते नहीं, खाते नहीं, तो आप हमारे यहाँ आ जाएं, खाना बना जाएं। अच्छा, जब हमारे बीवी वहाँ पहुँची, उसके बाद हमारे साले ने फ़ोन भी किया, 7 बजे के बाद फ़ोन भी किया, तो उन्होंने कि थोड़ी देर बाद मैं आ रहा हूँ। उसके बाद 1 घंटे बाद फ़ोन आया भोले प्रधान का कि अब आप अपनी बहन को उठा ले जाएं। शरीफ के पास यहाँ फ़ोन आया कि आप अपनी बहन को उठा ले जाएं, इसने खा पी लिया कुछ। जब वहाँ वारदात में जब पहुँचे, उन्होंने देखा उसकी हालत ज़्यादा गंभीर और नशे की हालत में, और कुछ चोट लगी हुई थी उसे। तो हमारे साले ने उन्होंने जब पूछा प्रधान जी से कि ये क्या बात है, हमारी बहन खाना बनाने यहाँ आई थी और ये हालत कैसे हुई। तो इतने में भोले प्रधान ने कहा कि मैं भोले प्रधान हूँ, तो मुझसे सवाल और जवाब कर रहा है। इतने में उन भोले प्रधान ने भी उसे मारा, और उनके लड़कों ने भी बहुत मारा, और उनके लड़कों के नाम सीलू, सीटू और ऋषि यादव, इन सब लोगों ने मिलकर उसे बहुत मारा साले को। उसके बाद शाम को जब उठा के लेके आए हैं, तो सुबह जब उसे पता चला हमारी आमना बेगम को कि इन लोगों ने सब ने मारा है, दारू पिलाई है, और उसके बाद हमारे साले को पीटा है, हमारे भाई को उन्होंने पीटा है। आमना बेगम जब पता चला हमारे भाई को पीटा है, तो इतने में वो शिकायत करने के लिए घर से उसे गायब कर दिया। 20 तारीख थे, अभी तक कोई पता नहीं, 16-17 दिन हो गए सर। और उसके 4 बच्चे हैं, वो बुरे बच्चों की बुरी हालत है, कोई बीमार पड़ा है तो कोई रो रहा है, सब बच्चे परेशान हैं। थाने में जाते हैं, कोई शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ सब कार्रवाई चल रही है, आप ऐसा करो, इस रिपोर्ट को अपने गुमशुदा में लिखवा दो। और सर गुमराह कर रहे हैं, वो भोले प्रधान यहाँ की दरोगा रिटायर भी हैं, और सभी गुमराह कर रहे हैं, और पुलिस को भी गुमराह कर रखा है। उन्हें जहाँ भी कहते हैं तो उस बात को अंजाम झूठा साबित करते हैं। आमना बेगम ने एक कॉल भी करी थी भोले प्रधान के यहाँ, उस मोबाइल में उनके भोले प्रधान के यहाँ रिकॉर्डिंग भी है। उस रिकॉर्डिंग को इंस्पेक्टर साहब ने सुनी हुई है। 3 बार हलो 3 बार भोले प्रधान ने कहा, तो आमना बेगम बोली हैं कि भोले प्रधान की सुनाई नहीं देता, क्या गुस्से में कहा। उसके बाद भोले प्रधान के यहाँ जाने के बाद उसे को गायब कर दिया, कोई उसे ना शिकवा ना शिकायत, थाने तक खबर भी नहीं पहुँचने दी। रास्ते में सगाई कर ली। तो उसके बाद क्या आप लोग की कोई FIR वगैरह लिखी गई? सर मेरी FIR थाने में दर्ज हुई, बड़ी मुश्किल से उन्होंने FIR को लिखा है। उसके बाद मैंने SSP मैनपुरी भी गया हूँ, मैनपुरी में भी उन्होंने यही कहा है
कि आप जाओ, आपकी कार्रवाई हो चुकी है, मगर ना कोई गिरफ्तारी है। उन लोगों के बेखुदा घूम रहे हैं, पुलिस वाले आते हैं उन्हें घर पे वो पी के जाते हैं, खाना पेप्सी पीते हैं, कहीं ठंडा पीते हैं, वहाँ बैठ के और वे लोग हमारी हंसियाँ उड़ाते हैं गरीबी की हालत में। और वे उनके लड़के धमकियाँ भी देते हैं कि अभी तो एक ही गैप हुई, आगे और भी गैप करेंगे, और जान से मारने की और उसी पड़ोसियों को धमकी देते हैं। जैसा कि इस वक्त आप लोग राजधानी लखनऊ में आए हुए हैं, मेरे ख्याल से आपके साथ और पूरा परिवार आए हैं? हाँ सर, 4 लोग हम आए हुए हैं लखनऊ। चार लोग लखनऊ आए हुए हैं। इस यहाँ पे कार्रवाई के लिए आया था कि मैं यहाँ कुछ योगी जी के यहाँ कुछ अपनी शिकायत कर सकूँ, और भी अधिकारी लोग यहाँ हमारी शिकायत कुछ पहुँच सके। मगर यहाँ आने के बाद जब हमारे उतरना हुआ टेम्पुओं से, तो टेम्पो से उतरते ही पुलिस वालों ने हमसे पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मैं आया हूँ। उन्होंने कॉल भी की भोगांव में, और उसके बाद उन्होंने थाने में बैठाल दिया जाके, आगे मुझे कोई भी आगे कार्रवाई नहीं करने दी। कैसे आप फिर छूटे? सर, हमारे जो यहाँ के अजमत अली साहब थे, उन्होंने जाके उन्होंने से बहुत रिक्वेस्ट और गुजारिश की, तब उन्होंने बड़ी मुश्किल में जाके छोड़ा उनको, हम लोगों को छोड़ा। अभी आप किसी उच्च अधिकारियों से मिले कुछ यहाँ पे लखनऊ? सर, यहाँ इतना मामला देखते हुए कि मैं परेशान हूँ, क्योंकि घर पे हमारे बच्चे भी परेशान हैं, मैं कैसे क्या करूँ। मेरी बस ये गुजारिश है कि किसी तरीके से हमारी इस बात को बाबा जी के पास पहुँच सके, और भी अधिकारी हैं जो मंत्री जी हैं उनके पास हमारी ये शिकायत पहुँच सके, उसकी जल्द हमारी कार्रवाई की जाए इस मामले में।